बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर। अब आपको बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी से नाक, कान, गले, फेफड़ों के अमराज में इजाफा हो रहा है। आलूदगी से बीमारियों की शरह बढ़ गई है। ENT स्पेशलिस्ट की जानिब से कहा गया है कि दिन के औकात में आलूदगी की शरह ज्यादा है। शहरी खुली फजा में मास्क का इस्तेमाल करें। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद ये क्या कहते हैं, इस हवाले से क्या राय है, हिदायत क्या जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी जाहिर चौधरी। लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उससे ना सिर्फ मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो फैलने का सिलसिला जारी है, बल्कि उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। इससे मज़ीद क्या जो तिब्बी मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मारूफ ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ये जो मौजूदा हमारा फ़ज़ाई आलूदगी का जो है, इससे आप क्या समझते हैं कि किस नौइयत के अमराज हैं जिनका हमें ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? इस आलूदगी के अंदर जिस तरह आजकल फ़ज़ा लाहौर की बनी हुई है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और इस तरह के बेशुमार केमिकल्स मौजूद होते हैं। इस की वजह से नाक, गले और छाती की एलर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कामन हैं, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन भी ज़्यादा कामन है, तो वो भी इस मौसम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हैं। इनका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इलाज में सबसे बेहतर चीज़ है इससे परहेज़ की जाए। जितना आप परहेज़ ज़्यादा करेंगे, इससे आप एलर्जी से, वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि परहेज़ ही इसका इलाज है, क्योंकि इस पर काबू तो पाया नहीं जा सकता, ना ही इसके लिए जो इक़दाम हैं वो मौसर हैं, ना कोई इस तरह के मौसर इक़दाम अभी तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इससे बचाव है उसकी जो एहतियाती तदाबीर है उस पर। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में बढ़ती स्मॉग ने शहरियों का सांस लेना दुश्वार कर दिया है। बागों का शहर हुकूमती नाअहली के बायस दुनिया में आलूदा तरीन शहर बन चुका है। जिले इंतजामी की कार्रवाइयां भी बेसूद नजर आती हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर लाहौर में बढ़ती स्मोग ने शहरियों का सांस लेना दुश्वार कर रखा है। बागों का शहर हुकूमती नाअहली के बायस दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइए। बिल्कुल जी, स्मोक बढ़ती चली जा रही है और इस पर ज़िले इंतजामिया ने जो इंसदादे स्क्वाड्स भी बनाए और इसके साथ साथ ड्यूटियां भी तफवीज़ की, जुर्माने भी किए, लेकिन उसके बावजूद स्मोक है कि कम नहीं हो रही। इसी पर बात करेंगे DC लाहौर से। DC बताएंगे कि आज फिर शहर जो है वो पहले नंबर पर है और ये बढ़ती हुई स्मोक आप नहीं समझते कि लाहौरियों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर आप पिछले साल के मुकाबले में कंपैरिजन करें तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और लास्ट ईयर आपको पता होगा विजिबिलिटी और इवन मोटरवे भी बंद हो जाया करती थी, तो अब नवंबर का बिल्कुल एंड आ गया। तो उस लिहाज से अगर आप इन रिलेटिव टर्म्स देखें तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। इस वक्त 350 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनको हमने सील किया हुआ है, और उनमें से जिन्होंने सील इलीगली तोड़ी थी उनके खिलाफ भी 100+ ऐसे यूनिट्स हैं जिनके खिलाफ हमने एक्शन लिया। इसके अलावा स्टबल बर्निंग पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारे जो ब्रेक लेंस जहाँ वायलेशन हुई उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 553 है लाहौर का, और दूसरे नंबर पर जो शहर हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको किस तरह से कैटर करेंगे? जो आपके स्क्वाड्स हैं क्या वो काम नहीं कर रहे? गाड़ियों धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ सड़कों पर वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कहा जाता है। 43% जो एमिशंस हैं वो हमारी जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से निकलती है। ज़ाहिर है अब लाहौर में जितनी गाड़ियां हैं उनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। बहरहाल उसमें विक्स की सर्टिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया हुआ, और विक्स ने इस साल 9,500 के करीब जो गाड़ियाँ हैं पूरे पंजाब में वो रजिस्टर की हैं, जिसमें से 1700 के करीब लाहौर में गाड़ियाँ जो हैं उन्होंने सर्टिफाई की हुई हैं। क्या जी, आपने गुफ्तगू सुनी DC लाहौर की, उनका ये कहना है कि जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इसको बेहतर कोशिश की जा रही है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। स्मोक की बढ़ती सूरत हाल पर साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले कि स्मोक के बायस लाहौर का हर शहरी बीमार है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5वां साल आ गया है, स्मोक की रोकथाम के लिए कोई पॉलिसी ना बन सकी।
स्मोक की बढ़ती सूरत हाल है और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, क्या कहते हैं वो इस हवाले से आपको सुनाते हैं। कई बरसों से स्मोक की लानत को शहरी फेस कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हैं। हर शहरी जो है लाहौर का वो स्मोक को भुगत रहा है, लेकिन हमारे रियासत मदीना के जली दावेदारों के कानों पे जूं नहीं रिंगती। आज मुसलसल चौथा पांचवा साल आ गया है और मुसलसल इनकी हुकूमत है इस शहर में, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से कोई पॉलिसी नहीं है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अदालत आलिया बेचारी नोटिस लेती है, वो झड़कती है, वो डांटती है, तो कोई ना कोई भट्टे बंद होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो अमली इकदामात हैं, जो स्मोक की एक पॉलिसी बननी चाहिए, आखिर ये सालों साल से एक इशू है, क्यों बैठा नहीं जाता, क्यों एक छत के नीचे बैठ के दिमाग और जहन नहीं लड़ाए जाते और इसकी कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती। अस्पतालों में जब लोग बीमार होके जाते हैं तो पुरसाने हाल कोई नहीं है, अपने लॉन्ग मार्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती हुक्मरानों को, और कोई ना दवाइयाँ मिलती हैं ना कोई हाल है। तो मैं तो सच्ची जो बात है इस वक्त शदीद अजियत और कर्ब में मुब्तला होकर ये कह सकता हूँ कि अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे। हमारे शहरी, हमारे बच्चे स्मोक से मुतासर होकर जो है वो मुसलसल का शिकार हो रहे हैं। महकमा ज़कात में गैर कानूनी अदायगियों, गैर ज़रूरी अखराजात का इंकशाफ हुआ है। गैर कानूनी अदायगियों से खजाने को 20 करोड़ का नुकसान पहुँचाया गया। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, बताइए। जी बिल्कुल, ये माली साल 2021-22 की रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर जनरल पंजाब की तरफ से जारी की गई, जिसमें इंकशाफ किया गया कि ज़कात के जो ऊपर जो फंड पंजाब हुकूमत ज़कात मुस्तहकीन को देती है उसमें से 20 करोड़ रुपए की माली बेज़ातियाँ सामने आई हैं, और इसमें इरेगुलर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो किए गए और इरेगुलर पेमेंट्स जो हैं वो की गई, और उसी पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में इसकी निशानदेही की, और साथ ही वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी नुक्ता उठाया कि पंजाब के महकमा ज़कात के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बहुत वीक है और उन पर कोई कंट्रोल जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं किया जा रहा। और इसी तरह साथ ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है उसका भी इंकशाफ किया कि जो कि अदायगियाँ और अभी तक वो वसूली वो पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। और याद रहे कि ये वो बजट होता है जो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि शहर में चीनी के इजाफी निर्खों पर फरोख्त जारी है। चीनी का सरकारी रेट 90 और करियाना शॉप्स पर 95 रुपए किलो में उसकी फरोख्त हो रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, शहर में चीनी की सरकारी कीमत के बरक्स इजाफी कीमतों पर चीनी की फरोख्त का सिलसिला जारी है और ये अमल शहर की तमाम करियाना शॉप पर जारी है। चीनी का सरकारी रेट 90 रुपए फी किलोग्राम है और इस वक्त करियाना शॉप्स पर 95 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से चीनी बिक रही है। इस हवाले से करियाना फरोशों ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि अटवी मंडी से 50 किलोग्राम चीनी का थैला 4500 रुपए का मिल रहा है। मंडी से किराया डालकर और शॉपर का 1 रुपया डालकर ये 93 रुपए फी किलोग्राम पड़ती है। और इस हवाले से किराना फरोशों का ये कहना है कि 93 रुपए फी किलोग्राम में मिलने वाली चीनी 90 रुपए फी किलोग्राम में नहीं बेच सकते। अगर जिला इंतजामिया हकीकतन सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना चाहती है तो पहले मंडी में होलसेल की कीमतों को कंट्रोल करे, उससे खुद ही चीनी की जो कीमत है वो सरकारी रेट पर आ जाएगी। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब आपको बताएं कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मेन बुलेवार्ड मंसूबा तामीराती कामों की बर्क रफ्तार, 1 हफ्ते में अंडर पासिस 224 फाइलें मुकम्मल कर ली गई हैं। दुर नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से हम उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो मेन बुलेवार्ड का मंसूबा है जिसमें कलमा चौक की मुकम्मल रीमॉडलिंग है और इस मंसूबे के अंदर काम तेज़ी से जारी है। 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन 224 फाइलें जो है मुकम्मल की गई हैं और अगर देखा जाए, अगर पिछले हफ्ते से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये तकरीबन जब फाइलें स्टार्ट की गई तो गुज़िश्ता हफ्ते से 0 से काम स्टार्ट किया गया था और आज 1 हफ्ता गुजरने के बाद जब दूसरे हफ्ते में ये मंसूबा दाखिल हो रहा है तो 2000 टोटल मजमूई फाइल्स हैं और उसके मुताबिक जो है वो अब 224 फाइलें मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर यही रफ्तार रहती है तो दिसंबर में फाइल वर्क मुकम्मल किया जाएगा। अगर इसके ट्रैफिक डिज़ाइन पे बात की जाए, इसकी जो ट्रैफिक रूटिंग होगी जो नए रीमॉडलिंग के बाद, तो उसमें कलमा चौक से सेंट्रल पॉइंट को ख़त्म कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे, इशारे को भी ख़त्म किया जाएगा और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे रीमॉडलिंग होगी। इसके साथ जो
ट्रैफिक सेंटर पॉइंट से जा रही होगी अली ज़ेब रोड की तरफ, उसको तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। इसी तरह जो ट्रैफिक कलमा चौक से CBD के अंदर जाएगी उसको भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। और ये 2 लेग पर मुश्तमिल जो है वो अंडरपासेस होंगे, जो मेन अंडरपासेस के साथ जो इस वक्त कलमा चौक का अंडरपास है उससे कनेक्ट होंगे। जब ट्रैफिक बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ आएगी और उसका रुख मुंह उस तरफ होगा तो बड़ी आसानी के साथ 2 कलवट होंगी अंडरपासेस में, जिसमें एक ट्रैफिक जो है वो सेंटर पॉइंट की तरफ ले जाएगी और दूसरी जो है वो ट्रैफिक को CBD के अंदर ले जाएगी। इसी तरह जो CBD से बाहर आने वाली ट्रैफिक होगी उसको CBD के अंदर से एक फ्लाईओवर के ज़रिए उठाया जाएगा और कलमा चौक पे यू टर्न के ज़रिए वापस लिबर्टी की तरफ मोड़ा जाएगा। ताहम हुकाम का ये कहना है कि मंसूबे पे दिन रात काम जारी है और इस मंसूबे को विद इन टाइम मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।